दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए फिर एक जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लेकर आया हूँ। वो भी आपकी एक अनोखे विभाग जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है आईटीआई के बच्चों के लिए, रेलवे विभाग में जो है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आपका प्रयागराज में, जो सिविल लाइन प्रयागराज आपका, उसमें जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपकी जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। इसकी ओपन डेट जो शुरुआत हो गई है वो 15/11/2023 से है और क्लोजिंग डेट जो है 14/12/2023 है। तो 15 नवंबर से जो है फार्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग डेट जो इसका बंद मतलब अंतिम तिथि है वो आपकी 14/12/2023 है। तो जल्द ही मौका मत छोड़िए। यदि आईटीआई करके आप बैठे हुए हैं, अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं की है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कैंडिडेट्स जिन जिन जो फार्म अप्लाई करेंगे, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 15 साल से 24 साल, इसके 24 साल के ऊपर यदि हैं तो वो जो है यहाँ पर फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको एससी एसटी के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट्स को 5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी का कैंडिडेट्स है उसको 3 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी की भी इसमें वैकेंसी है, तो इसमें जो है दिव्यांग वालों के लिए भी है, तो यहाँ पर 10 साल की उनको छूट मिलेगी, एज में 10 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट इन्होंने पूरा पैराग्राफ बना के रख दिया है। तो यहाँ पर किन ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया है, इसके बारे में भी आपको बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल प्लस आईटीआई इन्होंने मांग रखा है। हाई स्कूल में कम से कम 50% अंक आपके होना चाहिए। यदि आपके हाई स्कूल में 50% अंक नहीं है तो आप फार्म को अप्लाई ना करें। तो यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो मेरिट जो है 50 मतलब जो हाई स्कूल का मार्क्स नंबर होगा उससे जो कट ऑफ आपकी तैयार की जाएगी। और वेटेज में आपका जो है आईटीआई सर्टिफिकेट, आईटीआई मतलब जो सर्टिफिकेट है वो लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसमें जो है किन ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया है, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 पर फिटर है, नंबर 2 वेल्डर, नंबर 3 आर्मेचर वेल्डिंग विंडर, और उसके बाद है मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और वायरमैन, ब्लैक स्मिथी जिसको लॉ वाली शॉप बोलते हैं। उसके बाद प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, और हेल्थ सैनिटरी, और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, एमएमटीएम, और क्रेन, और आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों को यहाँ पर मांग रखा है। साथ में टर्नर। 21 ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया है। आपके सामने ये ट्रेड सामने दिख रही होंगी। आप वीडियो को छोड़िए मत, बीच में छोड़िए मत। यदि अंतिम में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा और आप वीडियो से चले जाएंगे तो आप जो है इस जानकारी को नहीं जान पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपकी एज मैंने आपको बता दी, यदि ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है तो आपको एज में भी छूट मिलेगी और 21 ट्रेडों को यहाँ पर मौका मिला है। उसके बाद देखिए आपका उनको भी मौका मिलेगा जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, जो आपको पेमेंट करना है वो 100 रुपये आपकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और ओमेन एप्लीकेंट्स जो होंगे उनकी फ़ीस नहीं पड़ेगी, वो फीस नहीं भरेंगे। केवल जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है 100 रुपये आपका जो है पेमेंट फ़ीस रहेगा। उसके बाद फार्म को ओपन करने के बाद जो है फार्म को फुल आप भरेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, जो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका अप्रेंटिसशिप बेस पे यहाँ पर 1 साल के लिए किया जाएगा। और मिनिमम जो आपके हाई स्कूल में जो नंबर है 50% आपके होने चाहिए। और जो आईटीआई एग्जामिनेशन गिविन इक्वल वेटेज टू बोथ, तो यहाँ पर इनको मतलब वेटेज दिया जाएगा। और जो भी ट्रेड्स के मैंने नाम लिए हैं वही ट्रेड्स के बच्चे जो है यहाँ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कोई अदर ट्रेड्स के बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। लगभग सभी ट्रेडर्स के मैंने नाम ले लिए हैं। तो यहाँ पर 21 ट्रेडों को इन्होंने मांग रखा है। कैलकुलेट ऑफ मार्क्स, जो आपका मार्क्स होगा वो एनसीवीटी चाहे एससीवीटी आपका हाई स्कूल मतलब आईटीआई होना चाहिए, चाहे वह आप एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेनिंग पीरियड जो है आपकी 1 ईयर रहेगी। स्टाइपेंड आपका अप्रेंटिसशिप माध्यम से आपका शायद 8,050 रुपये या 7,700 रुपये आपका जो भी बनेगा वो आपका गवर्नमेंट अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपको इसको मतलब फॉर्म को अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस लिंक को ओपन करेंगे। लिंक को ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपके सारे लगेंगे, आपकी ईमेल आईडी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा और लगभग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा और सब डाउनलोड करके आपको उसमें पेस्ट करना होगा। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से ओपन करने के बाद भी डायरेक्ट आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लगभग मैंने आपको सभी जानकारी दे दी। उसके बाद भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितनी कितनी पोस्टें
किस डिवीज़न में इन्होंने खाली कर रखी हैं, क्योंकि अलग अलग डिवीज़नों में अलग अलग बच्चे भेजे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रयागराज में ही मतलब उसी डिवीज़न में रहें, तो आपका दोस्त कहीं और हो सकता है और आप कहीं और हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो स्लॉट आपका है प्रयागराज डिवीज़न, जो सबसे पहले मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसमें फिटर की जो है 335 पोस्टें हैं, वेल्डर की यहाँ पर 13 पोस्टें हैं, और कारपेंटर की यहाँ पर 11 पोस्टें हैं, और पेंटर की यहाँ पर पेंटर जनरल के लिए यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। लगभग 364 पोस्टें जो हैं इन्होंने प्रयागराज मैकेनिकल डिपार्टमेंट में निकाल के रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिटर की जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो आपकी टेक्नीशियन जो आपका फिटर है, फिटर के लिए 246 पोस्ट है, वेल्डर के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, आर्मेचर के लिए 47 पोस्ट है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 7 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट हैं, और टेक्निकल क्रेन के लिए यहाँ पर जो 8 पोस्ट हैं। उसके बाद झांसी, जो झांसी डिवीज़न होगा उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो वहाँ फिटर के लिए 303 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 89 पोस्ट हैं, और मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 81 पोस्ट है, पेंटर के लिए 5 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 9 पोस्ट, ब्लैक स्मिथ के लिए 5 पोस्ट, वेल्डर के लिए 24 पोस्ट, टर्नर के लिए 6 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट। इसके बाद वर्कशॉप झांसी के लिए यहाँ पर स्लॉट रहेगा, तो उसमें जो है फिटर के लिए 78 पोस्ट, वेल्डर के लिए 43 पोस्ट, MMTM के लिए 12 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट, पेंटर के लिए 14 पोस्ट, और आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट, और स्टेनोग्राफर के लिए है 3 पोस्ट। इसके बाद आपका आगरा डिवीज़न में जिनका सिलेक्शन होगा, मतलब ये अलग अलग डिवीज़न में सिलेक्ट किए जाएंगे, तो आपको फार्म अप्लाई करना है, और बम्पर पोस्ट है यहाँ पर, मतलब बर्फ की वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग डिवीज़न में। तो फिटर के लिए यहाँ 80 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 125 पोस्ट है, वेल्डर के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट, पेंटर के लिए 5 पोस्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट, प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन के सिविल के लिए 5 पोस्ट, और आपका स्टेनोग्राफर के लिए ग्राफी के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट, वायरमैन के 13 पोस्ट, मैकेनिक कम ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट, हेल्थ सैनिटरी के लिए 6 पोस्ट, मल्टीमीडिया के लिए 5 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर आगरा डिवीज़न में जो है आपकी 296 पोस्ट है। तो इस तरह से आपको फार्म को भरना मैंने आपको बता दिया, और साथ में आपको पोस्ट भी बता दी कितनी आपकी वैकेंसी है, और साथ में ये जो भी कैंडिडेट्स SC ST के अंतर्गत आते हैं वो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करेंगे, क्योंकि वो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फार्म फीस भी पड़ेगा और आपको छूट भी नहीं मिलेगी। तो लगभग सभी जानकारी आपको मैंने दे दी है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर दे। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जो है अप्लाई कर दीजिएगा आप। और फिर एक नई वीडियो के साथ फिर से आऊँगा, फिर एक नई वैकेंसी के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।